जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है माधव, श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य मुझसे कहने की कृपा करें। वह इसके व्रत का विधान भी मुझसे कहें तथा इसकी कथा क्या है वह भी सुनाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। इसके व्रत में गौ माता के पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय की बात है कि एक बार एक महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। इस तरह राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रीगणों को अत्यंत चिंता होने लगी। मंत्रीगण लोमस ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके बोले कि हमारे राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वह बहुत चिंतित और दुखी रहते हैं। हे महात्मा, इसका कोई उपाय बताएं। ऋषि ने अपनी आंखें बंद करके राजा के पूर्व जन्म को देखा और मंत्रियों से बोले, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में महापापी था और महाकंगाल भी था। एक दिन उसे बहुत अधिक प्यास लगी, इस कारण वह एक नदी पर पानी पीने गया। जब राजा नदी पर पहुंचा, उसी समय वहां पर एक गाय भी पानी पीने आई। राजा ने उसे लाठी मारकर वहां से भगा दिया। गाय प्यासी रह गई। गाय ने राजा को निसंतान होने का श्राप दे दिया। उस दिन श्रावण मास की एकादशी थी। वह कंगाल होने के कारण पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। रात्रि का समय होने से जागरण भी हो गया। किसी से भोजन मांगता तो भगवान का नाम लेकर भोजन मांगता था। अनजाने में राजा से श्रावण मास की एकादशी का व्रत हो गया, परंतु यह एकादशी दूध पुत्र धन देने वाली थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापी मनुष्य इस जन्म में एक राजा बना, परंतु गौ माता के श्राप के कारण उसे निसंतान होना पड़ा। यदि राजा की संपूर्ण प्रजा श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर राजा को प्रदान करती है तो राजा के घर अवश्य पुत्र होगा। यह सुनकर मंत्रीगण बोले, हे महात्मा, व्रत की विधि क्या है? तब ऋषि बोले, गौ माता का पूजन करना है, मीठे फल खिलाकर पानी पिलाना है और द्वादशी के दिन लड्डू, पूरी, मीठे मिष्ठान आदि का भोग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऋषि के कहने पर मंत्रीगणों ने प्रजा सहित व्रत किया और रात्रि का जागरण किया, भजन कीर्तन किया, गायों का पूजन किया। कुछ समय पश्चात राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे ग्यारस माता, जैसे राजा और प्रजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता, न सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो ग्यारस माता, जय हो गौ माता, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यदि कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।